नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। नेता विपक्ष राहुल गांधी पहुंचे लखनऊ, सड़क मार्ग से जाएंगे अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली। पहलगाम हमले के बाद पाक पर फिर फूटा ओवैसी का गुस्सा, पाकिस्तान पर होना चाहिए साइबर हमला। पहलगाम हमले पर बड़ा खुलासा, पाकिस्तानी सेना से जुड़े हैं आतंकी के तार, हमला करने वाला पहले था एसएसजी कमांडो। खौफ में आ गया पाकिस्तान, इंडियन एयर स्ट्राइक के डर से रडार सिस्टम सियालकोट में फॉरवर्ड बेस पर किया तैनात। पेगासस जासूसी मामले में सुनवाई, दायर याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। अमेरिकी अखबार का दावा, पाक सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने कराया पहलगाम हमला, अब करारा जवाब देने की तैयारी में भारत। अहमदाबाद में अवैध निर्माण पर गरजा बुलडोजर, ध्वस्त किए गए चंडोला तालाब पर बने आलीशान फार्म हाउस। जम्मू कश्मीर में पर्यटकों की वापसी, बोले बदनाम न करे कश्मीर धरती का स्वर्ग, जिन्हें शक है वो यहां आकर देखें। चारधाम यात्रा के ऑफलाइन पंजीकरण हो चुके हैं शुरू, यात्रियों के लिए 20 काउंटर किए गए हैं स्टॉल। दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, आंधी बारिश के आसार, गर्मी से मिलेगी राहत। स्पेन और पुर्तगाल में ब्लैकआउट से हड़कंप, अब धीरे धीरे बिजली वापस आना शुरू। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को जमकर लगाई फटकार, कहा पूरी दुनिया ने सुना आतंकवाद पर पाक के रक्षा मंत्री का कबूलनामा। हमास हिजबुल्लाह से लड़ाई, इजरायल की घरेलू खुफिया सेवा के प्रमुख ने की इस्तीफे की घोषणा। आ जाएगा कनाडा चुनाव का परिणाम, सर्वेक्षणों में लिबरल पार्टी आगे। अमेरिकी विमान वाहक पोत से लाल सागर में गिरा F-18 विमान, नौसेना का एक नाविक घायल। भारत पाक विवाद का हुआ असर, डिफेंस स्टॉक में आया 10% का उछाल। हवा ने बिगाड़ी IGI एयरपोर्ट पर उड़ानों की टाइमिंग, 61% फ्लाइट्स हुई लेट। भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी की दूसरी जमानत याचिका पर सुनवाई, एंटवर्प कोर्ट ऑफ अपील में आज होगी सुनवाई। भारत का सैन्य खर्च 86 अरब तो पाक का 10 अरब डॉलर, गीदड़ भपकियों के बीच पड़ोसी को आईना दिखाने वाली रिपोर्ट। लिंक एक्सप्रेसवे से जोड़े जाएंगे गंगा यमुना एक्सप्रेसवे, 74 किलोमीटर में आएगा 4000 करोड़ का खर्च। मुंबई के बांद्रा इलाके में मॉल में लगी भीषण आग। आपको बताएं कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद है। आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी है। किसी के फंसे या घायल होने की जानकारी नहीं है, ये राहत की बात है। लेकिन आग आप देखिए भीषण है, धुएं का गुबार आप देख सकते हैं। दरअसल मुंबई का ये बांद्रा इलाका है जहां पर एक मॉल में आग लगी है। आग कैसे लगी ये अभी साफ नहीं है, लेकिन आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद है और राहत की बात यह है कि कोई फंसा नहीं है इस मॉल में और किसी के घायल होने की यहाँ पर जानकारी नहीं है। लेकिन नुकसान जरूर हुआ होगा, इसका आंकलन बाद में होगा। लेकिन इस वक्त कोशिश यही है कि आग को बुझाया जाए। ये तस्वीरें आप देखिए, मुंबई के एक मॉल में आग लगी है। बांद्रा इलाके में ये मॉल है जहाँ पर आप धुएं का गुबार देख सकते हैं। और अभी इस वक्त कोशिश यही है कि आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए। और जानकारी ये नहीं रही है कि मॉल के अंदर कोई मौजूद नहीं था जिस वक्त आग लगी, कोई घायल नहीं हुआ है। लेकिन इस वक्त आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी है। देखिए सुबह 4 बजे से हम लोग हैं और मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा ये फायर ब्रिगेड की लापरवाही की वजह से आग लगी है। बाद में क्या रिपोर्ट आता है मुझे नहीं पता, मगर सुबह 4 बजे से हम और आम नागरिक इधर हैं। छोटी सी स्पार्क हुई थी बेसमेंट में, क्रोमा में। उसके बाद हमने 100 रिक्वेस्ट किए कि आप और पानी मंगवाइए, मगर इनके पास इक्विपमेंट नहीं था। इक्विपमेंट था तो उनको इस्तेमाल करने के लिए नहीं आ रहा था। अब भी
पिछले हिस्सा जो मॉल का है वो अभी भी बचा हुआ था। हमने 100 बार उनसे गिड़गिड़ाए कि उधर पानी पहुंचाइए, मगर फिर भी वो पानी पहुंचा पाए, मगर उनके लोगों को इक्विपमेंट इस्तेमाल करना नहीं आ रहा था। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर हमारे पास इक्विपमेंट है तो सही तरीके से ट्रेनिंग नहीं गई है, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जब हम आए थे सुबह 4 बजे तो फायर ब्रिगेड पुलिस से कोई आया नहीं था। सुबह 6 बजे मेरे स्पेशल कमिश्नर दिवेन भारती जी से बात की, उसके बाद थोड़ी हलचल चालू हुई है, पर ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कहता गया कि ऊपर रेस्टोरेंट्स हैं, सिलेंडर्स है, पूरा लिंकिंग रोड फट सकता था, इतने सिलेंडर्स थे, मगर मैं जो भी कह रहा था कोई उसकी सुनवाई नहीं हो रही थी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और फायर ब्रिगेड का जो भी रिपोर्ट आए, आम नागरिक जानता है कि ये लापरवाही फायर ब्रिगेड की हुई है। माहिती नहीं है, मुझे 4 बजे बोला गया इधर आने के लिए। जब मैं आया 4 बजे तब इधर बहुत छोटी सी आग लगी हुई थी और सब हंसी मजाक कर रहे थे फायर ब्रिगेड के अफसर। हम उनको कह रहे थे कि आप अभी कर लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड के बॉल्स फेंकिए, कुछ भी जो आप एक्सपर्ट साहब करिए, मगर किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। हंसी मजाक चल रहे थे। उन्होंने ऊपर के कांच तोड़े, फैन डाला, उसकी वजह से और भी आग बढ़ गई। दे वर नॉट इक्विप्ड टू हैंडल द फायर। आग बढ़ती गई। हम कह रहे हैं कि इधर से चलाइए, ये बिल्डिंग का पानी तैयार है, वो बिल्डिंग का पानी तैयार है। इनके टैंकर्स में पानी नहीं था। और देखिए, आमतौर पर ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पर ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुंबई फायर ब्रिगेड में जितने कैबिनेट ऑफिसर्स हैं, मगर उनके पास अगर इक्विपमेंट नहीं दिए जाएंगे, ट्रेनिंग नहीं की जाएगी, तो क्या फायदा? इतना पैसा जा किधर है? अगर आज इस बिल्डिंग में 100 लोग होते ना तो 100 के 100 नहीं बच पाते। ऐसा हाल है बैंड्रा जैसी जगह में। अभी तक हमको ये ऑफिसर्स बोल रहे हैं, हमारे पास वीडियो भी है, नहीं आ रहा है ऑफिस, ये क्या बोलते हैं, फायर ब्रिगेड के पानी आ रहा है, इक्विपमेंट हैंडल करने नहीं आ रहा है। 15-20 मिनट के लिए आग बढ़ते जा रही है, पानी उधर फेंका जा रहा है, आग इधर बढ़ते जा रही है। 2010 में भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स यानी CWG का आयोजन किया था। एक तरफ ये खेल आयोजित करने का गौरव था, तो दूसरी तरफ कथित CWG घोटाला। और अब ईडी ने दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में इस मामले की क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है, जिसे कोर्ट ने मंजूरी देते हुए इस केस को बंद कर दिया। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ईडी ने सीबीआई के भ्रष्टाचार वाले केस के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी, लेकिन सीबीआई तो पहले ही सभी आरोपियों को बरी कर चुकी है और अब ईडी की जांच में भी अपराध का कोई सबूत नहीं मिला। इसलिए इस मामले को और आगे बढ़ाने का कोई भी कारण नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने पूर्व कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजन समिति के प्रमुख सुरेश कलमाडी, महासचिव ललित भनोत और अन्य आरोपियों के खिलाफ दायर की गई मनी लॉन्ड्रिंग की इस जांच को खत्म कर दिया। दरअसल 3 से 14 अक्टूबर 2010 तक दिल्ली में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स ने प्रदेश की सूरत तो बदल दी थी, लेकिन दिल्ली की शीला दीक्षित के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर कुप्रबंधन और अनियमितताओं के कई आरोप भी लगे। बीजेपी ने इस मुद्दे को पूरे जोर शोर से उठाया। सीबीआई ने कम से कम 19 एफआईआर दर्ज की थी, लेकिन किसी भी मामले में घोटाले की जिम्मेदारी तय नहीं हो पाई और आखिरकार सीबीआई ने आरोपियों को बरी कर दिया। सीबीआई के भ्रष्टाचार और पैसों में हेरफेर करने के आरोप में ही ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया, लेकिन लगभग 1.5 दशक बाद अब इस मामले में कोर्ट का फैसला आ गया है और ईडी भी किसी पर भी आरोप सिद्ध नहीं कर पाई, जिसके बाद अब कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि आज झूठ का मायाजाल खत्म हुआ और धराशायी हो गया। उन्होंने बीजेपी और आप पर आरोप लगाया, सत्ता में आने के लिए आपने एक बहुत काबिल प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को बदनाम किया, एक बहुत काबिल मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी को बदनाम किया, एक ऐसे परिवार को जिसने अपना सब कुछ न्यौछावर किया हो देश पर, उसको बदनाम किया। लेकिन प्रोपेगेंडा मिट जाता है, ईमानदारी और सच शाश्वत रहता है। सोमवार को यूरोप के कई देश अचानक पूरी तरह से अंधेरे में डूब गए। यूरोप में भयंकर अंधेरा छा जाने से हाहाकार मच गया। लाखों घर अंधेरे में डूब गए, सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। कई देशों की एक साथ बिजली गुल हो जाने से हालात बेहद गंभीर हो गए और लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए।
यूरोप के इन देशों में स्पेन, पुर्तगाल और दक्षिणी फ्रांस शामिल है। इन देशों को एक बड़े ब्लैकआउट का सामना करना पड़ा। इस अंधेरे ने न सिर्फ रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित किया, बल्कि कई महत्वपूर्ण सेवाओं और संस्थाओं को भी ठप कर दिया। ब्लैकआउट ने सबवे नेटवर्क, फोन लाइन, ट्रैफिक लाइट, एटीएम मशीन और बहुत कुछ बाधित कर दिया। ट्रेन और फ्लाइट सर्विसेज बंद हो गई और मैड्रिड के बाराजस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बिजली गुल हो गई। ब्लैकआउट के कारण मोबाइल कम्युनिकेशन भी प्रभावित हुआ। चलती मेट्रो से लेकर चलती लिफ्ट सब थम गई। लोग जहां थे वहीं रह गए। इतना ही नहीं, पुर्तगाल में एयरपोर्ट्स ने इमरजेंसी जनरेटर एक्टिव किए। एएनए पुर्तगाली एयरपोर्ट्स ने पुष्टि की है कि पोर्टो और फारो एयरपोर्ट्स में आवश्यक ऑपरेशन जारी रखने के लिए जनरेटर का उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा पुर्तगाल की राष्ट्रीय चिकित्सा आपातकाल संस्था INEM ने भी आपातकालीन योजनाओं के तहत अपनी टेलीफोन और कंप्यूटर प्रणालियों को जनरेटर के माध्यम से चलाना शुरू कर दिया। पावर आउटेज के बाद लिस्बन हवाई अड्डा बैकअप जनरेटर पर चल रहा था, जबकि स्पेन में 46 हवाई अड्डों का प्रबंधन करने वाली AENA ने देश भर में उड़ानों में देर की सूचना दी। स्थानीय समय अनुसार दोपहर में बिजली गुल होनी शुरू हुई, जिससे RTVE के न्यूज रूम, मैड्रिड में स्पेन की संसद और सबवे स्टेशनों सहित कई प्रमुख इमारतों में अंधेरा छा गया। पुर्तगाल की मिसेरिकार्डिया अस्पतालों ने भी सभी सर्जरी को रद्द कर दिया और केवल उन सर्जरी को पूरा किया गया जो पहले से चल रही थी। अस्पतालों में जनरेटर का इस्तेमाल किया गया जो 4 से 6 घंटे तक काम करने में सक्षम थे। हालांकि सर्जरी को उच्च प्राथमिकता दी गई और बाकी सभी सर्जरी को स्थगित कर दिया गया। स्पेन के प्रधानमंत्री और ऊर्जा मंत्री मौजूदा स्थिति की निगरानी के लिए स्पेनिश ग्रिड ऑपरेटर रेड इलेक्ट्रिका का दौरा करने की तैयारी करने लगे। स्पेन की बिजली नेटवर्क वेबसाइट के ग्राफ में दोपहर करीब 12:15 पर मांग में 27,500 मेगावाट से लगभग 15,000 मेगावाट तक की भारी गिरावट दिखाई गई। कुछ ही घंटों के भीतर स्पेन के ग्रिड ऑपरेटर ने उत्तर और दक्षिण में रिकवरी की घोषणा की, जिसका उद्देश्य धीरे धीरे पूरे देश में बिजली बहाल करना था। TAP एयर पुर्तगाल ने अपने यात्रियों को चेतावनी जारी की, जिसमें उन्हें अगले नोटिस तक हवाई अड्डों की यात्रा न करने का आग्रह किया गया। आधिकारिक घटना के कम से कम 1 घंटे बाद तक आउटेज का कारण निर्धारित करने में असमर्थ थे। स्पेन की बिजली ग्रिड प्रबंधक कंपनी रेड इलेक्ट्रिका ने बयान जारी कर कहा कि वो धीरे धीरे उत्तरी और दक्षिणी स्पेन में विद्युत आपूर्ति बहाल करने का काम कर रही है। देखा जाए तो यूरोप में ऐसा होना आम बात बिल्कुल नहीं है। इस स्थिति में देश की सुरक्षा को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार संभावित साइबर हमले से इनकार नहीं किया गया है, लेकिन जांच अभी भी जारी है। व्यापक बिजली आउटेज के जवाब में स्पेनिश और पुर्तगाली दोनों सरकारों ने आपातकालीन कैबिनेट बैठक की। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया यूरोपीय पावर ग्रिड में असंतुलन के कारण ये घटना घटी। हालांकि साइबर अटैक की संभावना भी पूरी तरह से नकारी नहीं गई है। इस स्थिति में यूरोप में ऊर्जा नेटवर्क की ताकत और इसके संभावित खामियों पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। इतना भयंकर ब्लैकआउट होना अपने आप में ही एक बड़ी बात है। ये साजिश है या चूक, इस पर अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन,
बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।